मेरी बात की शुरुआत इस बात से होती है कि भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो एक ऐसी किताब है जो हम सबको चलाती है, जो हम सबको आगे बढ़ाती है, जो हमारे लिए कानून बनाती है, रास्ता बनाती है, उसने हम सबको बराबर का हक दिया है। उसने हम सबको कहा है कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हर एक औरत और हर एक आदमी बराबर है। उसने बोला है कि गरीब और अमीर, ऊंची जाति वाला और नीची जाति वाला, सब लोग बराबर है। कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है। इसलिए पहली बात आप ये समझ लीजिएगा कि मेरी बात यहां से शुरू होती है कि हम सब बराबर हैं। मैं एक नारा लगाऊंगा, हम सब, आप बोलेंगे बराबर हैं। ये आपको याद दिलाना चाहता हूं। दुनिया में किसी भी जगह पे जब आप पहुंचेंगे, कहीं भी पहुंचेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप बराबर हैं। सामने वाला नेता, मंत्री, एमएलए, आईएएस, कोई भी हो, वो आपसे बड़ा नहीं है, आपका बराबर है। आप में से चुनावा आदमी सामने जाके बैठ गया, आपने जिसको एमएलए बनाया, आप कल को रोड़ी देवी को बना दीजिए तो ये आपसे बड़ी तोड़े हो जाएगी। कल को मुझे बना दीजिए, मैं बड़ा तोड़े हो जाऊंगा। हम सब बराबर हैं, ये पहली बात है। मैं बोलूंगा हम सब, आप सबको बोलना है बराबर है। हम सब, हम सब, हम सब। आपको मैंने समझाया कि हम सब बराबर हैं, इकसार है, इकसार, एक से। अब अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभी श्याम यादव जी आपको समझा रहे थे, ये सरकार कैसे बनती है। क्योंकि अभी बात चल रही थी आरक्षण की, आपके एक वक्ता ने बोला अभी बात चल रही है आप लोग गरीब हैं, आपके पास सुविधाएं नहीं है, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, तो ये सब चीजें आपके पास नहीं है और आज आप मजबूर हैं सरकार के आगे झोली बिछाने के लिए। आप मजबूर है हाथ जोड़ने के लिए, आप मजबूर है अपना मस्तक झुकाने के लिए, सरकार के पास जाके मांगने के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो धरती है, ये जो जमीन है हिंदुस्तान की, ये जो जमीन है किशनगढ़ की, ये जो जमीन है राजस्थान की, ये सारी जमीन हम सबकी है। ये तुम्हारे माँ बाप की भी है, तुम्हारे दादाओं की भी है और हमारे दादाओं की भी है। जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, ये कोई बड़े लोग नहीं है। मंच पर जो बैठे हैं ये तुम्हारे जैसे लोग हैं। तुमने कहा कि आप ऊपर आकर बैठ जाओ, आपने हमें बोला कि हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े बन गए। हम तुम्हारे जैसे हैं और इस जमीन के ऊपर हम सबका बराबर का हक है। ये जमीन के ऊपर किसी अडानी और अंबानी का ज्यादा हक नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। इस जमीन के ऊपर किसी मोदी और गहलोत का ज्यादा हक नहीं है। ये जमीन वसुंधरा राजे की नहीं है, ये जमीन अशोक गहलोत की नहीं है, ये जमीन तुम्हारे माँ बाप की है, तुम्हारे दादाओं की, तुम्हारे पुरखों की है। और ना जाने पिछले 10,000 साल में कितनी बार हमारे बुजुर्गों ने इस जमीन के लिए अपनी जान दी होगी। ना जाने कितनी बार हमने खून बहाया होगा इस जमीन के अंदर। हर एक इंसान का, हर एक भारत के नागरिक के पूर्वजों का खून पड़ा हुआ है। हमने इसको खून से सींचा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये पूरा रिसोर्स, जमीन, ये पानी, ये धरती, ये आकाश, ये हम सबका है। किसका है ये? हम सबका है। तो मैं नारा लगाऊंगा, ये धरती किसकी बोलो भाई। मेरा नारा है, ये धरती किसकी बोलो भाई। और आप बोलोगे हम सबकी, क्योंकि तुम्हारी भी है। हो सकता है तुम्हारे पास जमीन ना हो सकता है तुम बिना जमीन वाले हो। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों ने तुम्हारी जमीनों पे कब्जा कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गरीब हो, तुम बर्बाद हो।
इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और आने वाले वक्त पर हम लड़ाई लड़के तुमको तुम्हारी जमीन दिलाएंगे, आने वाले वक्त पर तुम्हारा हक दिलाएंगे, तुम्हारा जो भी कुछ बनता है वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि ये हर चीज बराबर है। मैंने आपको बताया बराबर है। तो मेरा नारा है धरती किसकी बोलो भाई, और तुमको बोलना है सब जन की, सब जन की, यानी हर एक इंसान की। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप समझ रहे हो? ये धरती किसकी बोलो भाई। यहां पर बैठे हुए अधिकतर लोगों को लगता है उनकी नहीं है, कि मां की कौन है ना? आपको लग रहा है हमारी नहीं है। आप अपनी जमीन के लिए आवाज नहीं उठा सकते कि ये मेरी जमीन है, तो आप बताओ कि आपकी सरकार क्यों सुनेगी? आप तो वो अमीर आदमी, वो पावरफुल आदमी जिसने कब्जा कर लिया, वो तुम्हारी जमीन को क्यों छोड़ेगा जब तुम जोरदार ढंग से आवाज नहीं लगाओगे? मैं तो माइक की हेल्प से बोल रहा हूं, तुमको कोशिश करनी है कि मेरी माइक की आवाज से ज्यादा आवाज तुम्हारी आए। हालांकि बहुत दूर बैठे हुए हैं, जयपुर में बैठे हुए हुक्मरानों के पास तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि जयपुर में बैठे हुए हुक्मरानों को जो वहां बैठे हैं उनके कान में जाकर के शोर मचाएंगे, उनको बताएंगे, दावा करेंगे कि जमीन हमारी, पानी हमारा, हमें बांटो, इकसार करो, सबको बराबर करो। तो मेरा नारा है धरती किसकी बोलो भाई। आपको बोलना है सब जन की, सब जन की, जोरदार ढंग से। धरती किसकी बोलो भाई, धरती किसकी बोलो भाई। ये जो पीछे जो लुगाया बैठी है उनकी नहीं है, उनकी आवाज नहीं आ रही, और वो सोच रही है कि आगे वाली लुगायों को जमीन मिलेगी, हमको उसमें बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। देखिए, अगर लड़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर एक टीचर के तौर पर आया हूँ। मुझे आपके एडवोकेट बाबूलाल बड़गुजर ने बुलाया कि हमारे लोगों को जगाओ, हमारे लोगों को जगाओ, लड़ने के लिए तैयार करो, और मैं तुमको लड़ने के लिए तैयार करने के लिए आया हूं। 90 किलोमीटर दूर चल के इस गर्मी के मौसम में मैं यहां पर ऐसे ही नहीं आया, मैं यहां पर तुमको लड़ाने के लिए आया हूं। जब तक लड़ोगे नहीं, जीतोगे नहीं। मेरी आवाज से आवाज मिलाओ, धरती किसकी बोलो भाई, ये धरती किसकी बोलो भाई, ये पानी किसका बोलो भाई, ये पानी किसका बोलो भाई, ये धरती किसकी बोलो भाई। ये धरती किसकी बोलो भाई, ये पानी किसका बोलो भाई, ये धरती किसकी बोलो भाई। तो आप समझ गए अच्छी तरह से कि धरती, ये पानी, ये आकाश, धरती के अंदर कुछ भी चीज और ऊपर कुछ भी चीज, वो सबका है। कोई गहलोत और मोदी हमको राशन नहीं बांट रहा। तो समझाया जाता है कि राशन बांटेंगे, 5-5 किलो अनाज मुफ्त में देंगे। वो मुफ्त में नहीं दे रहे, वो तुम्हारी गाड़ी कमाई, तुम्हारी मेहनत, उससे बनने वाला टैक्स, और उस टैक्स के पैसे को तुम लोगों के सामने लाकर के उनको बांटना था, बराबर करना था। लेकिन उन्होंने धोखा दिया। जिनको हमने जिताया था, जिनको हम आगे लेकर के आए थे, हाँ, तो हमारी बात चल रही थी कि जो आपकी मेहनत का, आम जनता की मेहनत का जो
प्रतिफल है, वो है हमारा टैक्स। जो टैक्स जमा होता है जिसे गहलोत सरकार चलाता है, वो टैक्स जिसे मोदी सरकार चलाता है, वो टैक्स हम सब लोग भरते हैं। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर टैक्स भरता है, एक आम किसान, एक मजदूर, हम सब मिलकर के टैक्स भरते हैं और हमारा भरा हुआ टैक्स उससे ये राज्य चलता है, उससे देश चलता है। और इन लोगों ने ऐसा डिजाइन करा हुआ है कि ये लोग कहते हैं कि सरकार में जो भी कुछ है वो हम कर रहे हैं, तुम्हारा हक नहीं है, हम तुमको हक दे रहे हैं। हमारा काम है ये बताना अपने साथियों को कि तुम्हारा हक है और जो तुम मांग रहे हो वो मांगना नहीं है, वो छीनना है। हमें छीनना है अपने हक को। अब इस बात को समझ लीजिएगा, आने वाला वक्त भारत के अंदर ऐसा डेमोक्रेसी आएगी जब हम आगे बढ़कर छीनेंगे, हमारे हक को लेकर के रहेंगे। क्योंकि अगर हम मांगने की मुद्रा में रहेंगे तो वो लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं, हमें आपस में लड़ाते हैं, हमारे बीच के अंदर धर्म को लेकर के आते हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाते हैं, हमारे अंदर जातियों की लड़ाई कराते हैं, हमारे अंदर आरक्षण की लड़ाई कराते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथियों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो भी संसाधन है ये तुम्हारे हैं, तुम्हारा हक तुम्हारा है, हक के ऊपर तुम्हारा पूरा राइट है और तुम्हें खुद को लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। तुम्हारी खुद की लड़ाई होगी, जब तुम लड़ोगे तभी तुम जीत पाओगे। क्योंकि बहुत दोपहर है, धूप है बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं कि जो लड़ाई है इसको लड़ने के लिए कोई अवतार पैदा नहीं होगा। अगर किसी को एक गलतफहमी है कि मंच के ऊपर जो बोल रहा है डॉक्टर सुधांशु ये एक अवतार आ गया और ये हमें बचाएगा, तो ये गलतफहमी है, ये झूठ बात है। कोई डॉक्टर सुधांशु, कोई ऐसा इंसान अभी धरती के ऊपर आपको नहीं मिलेगा जो आपके हित के लिए लड़ेगा। हर आदमी अपना स्वार्थ पक्का करेगा, हर आदमी अपना फायदा उठाना चाहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके हक की बात हो, आपको जमीन मिले, आपको धंधा मिले, रोजगार मिले, आपको अनाज मिले, आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, आपको खुद को आगे आना होगा। मेरे जैसे लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि लड़ाई कैसे होगी वो सिखा सकते हैं, कैसे लड़ोगे और कैसे जीतोगे ये मैं सिखा सकता हूं, लेकिन लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी और जीतना तुमको पड़ेगा। किसी के भरोसे मत रहना, किसी की जाल में मत आना। बड़े बड़े नेता आते हैं, आकर के बोलते कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हारे वोटों का सौदा करते हैं, वोटों को अपने थैले में डालते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उसके बाद तुमको भूल जाते हैं। और ये 70 साल का इतिहास है। हमने जिसको भी जिताया उसने हमें धोखा दिया है, वो कोई सा भी नेता हो। इसलिए अब की लड़ाई जनता को खुद को लड़नी है। मैं अपनी बात में लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि ये आपको प्रण लेना पड़ेगा। प्रण यानी खुद से वादा करना पड़ेगा, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। ये जो गरीबी के खिलाफ लड़ाई है, गरीबी के खिलाफ जो लड़ाई है तुमको लड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लोगों को सिखा सकता हूं, रोडी नेगी को बता सकता हूं, बाबूलाल को बता सकता हूं, जितेंद्र सोलंकी को बता सकता हूं कैसे लड़ना है, क्या करना है क्या करना है, लेकिन लड़ना तुमको है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा नारा है, मैं बोलूंगा ये गरीबी, तुम्हें वादा करना है खुद से और तुम्हें बोलना है कि हम बदलेंगे। गरीबी के जो हालात हैं उसको तुम लड़के बदलोगे। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे लड़ोगे हम सिखाएंगे, कहां लड़ोगे हम सिखाएंगे, लेकिन लड़ना तुमको खुद को है। तो तुमको ये बोलना है कि ये गरीबी, तुम कहोगे हम बदलेंगे, क्योंकि अवतार पैदा नहीं होगा, गांधी नहीं आएगा तुम्हारी गरीबी को मिटाने के लिए, कोई महाराणा प्रताप नहीं आएगा। तुम्हें खुद को लड़ करके जीतना होगा, तभी तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बेकारी और तुम्हारी बदहाली मिट सकेगी। अब मैं बोलूंगा ये गरीबी
आपको बोलना है हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, क्योंकि तुम्हें हालात बदलना है, तुम्हें गरीबी के हालात से बाहर निकलना है। तो मैं बोलूंगा ये गरीबी, और ये लास्ट बात है, हो सकता है मेरे से आप बोर हो गए हो और मैं विदाई ले रहा हूं, लेकिन विदा लेने से पहले मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान की आवाज सुनना चाहता हूं। आप में से हर एक इंसान की जज्बा कि तुम बदलने के लिए लड़ने को तैयार हो, ये बात मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। मैं बोलूंगा ये गरीबी और तुम कहोगे कि हम बदलेंगे। ये उबासियां लेती भी जो औरतें हैं उनको भी उबासी से बाहर निकलना पड़ेगा, और मेरी आवाज में आवाज मिलानी पड़ेगी कि गरीबी को बदलने के लिए वो भी खड़ी होंगी। ऐसा नहीं है कि मोटियारों को बोल देंगे कि तू लड़ करके आ, मैं तो घर पे बच्चे पाल रही हूं। नहीं, बच्चे भी पालूंगी और लड़ूंगी भी, गरीबी के खिलाफ लड़ूंगी, बेकारी के खिलाफ लड़ूंगी, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ूंगी, एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए लड़ूंगी। ये गरीबी, आपको बोलना है हम बदलेंगे। ये गरीबी, ये गरीबी, ये गरीबी, मैं सबको देख रहा हूं, जिसकी आवाज नहीं आ रही है उसकी गरीबी नहीं बदलेगी। भाई साहब, अगर गरीबी बदलना चाहते हो तो कम से कम खुद तो बोलो कि हाँ बदलेंगे, ऐसे रह जाओगे। ये गरीबी, ये गरीबी, ये बेकारी, ये बेकारी, ये गरीबी, ये बदहाली, ये गरीबी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट। आपने मेरी बात को सुना प्यार से, बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में 3 लाइन बोल रहा हूं। एक, मैंने आपको बताया सारे संसाधन, धरती, जमीन, पानी, सब कुछ तुम्हारा भी है, बराबर के मालिक हो। दूसरा बताया, आगे आने वाले समय में तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी, कोई लड़ने नहीं आएगा, जो आएगा बेवकूफ बनाएगा, खुद लड़ना। और तीसरा, तुमने प्रण लिया है जुझारू महाराज के चरणों में बैठ करके, जुझारू महाराज के चरणों में बैठ करके तुमने प्रण लिया है कि हम आने वाले वक्त में गरीबी के खिलाफ लड़ेंगे, बेकारी के खिलाफ लड़ेंगे, बदहाली के खिलाफ लड़ेंगे और खुद हालात को बदलेंगे। आपका प्रण है और मैं आपके साथ हूं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आपके हालात बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।